फैसलाबाद में एक निजी बैंक के कैशियर ने मुबैना तौर पर 50 लाख चोरी कर लिए। बैंक में रकम ट्रांसफर हो रही थी 60 करोड़ पे और उसमें से 50 लाख कम हो पैसे उसने जो दोस्त अब थे तकसीम कर दिए थे विद इन 24 आवर्स। फैसलाबाद में एक अनोखा वाकया पेश आया। एक फैसलाबाद की निजी बैंक जिसका कैशियर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से अपनी बैंक का जो तकरीबन 60 करोड़ रुपए लेकर आता है और रास्ते में 5000 रुपए नोटों का बंडल जो है वो गायब कर लेता है, जो कि मजमूई तौर पर 50 लाख रुपए बनते हैं। उसके बाद थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज होता है और इसके बाद कार्रवाई की जाती है। मेरे साथ मोहम्मद बिलाल साहब मौजूद हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं। उनसे जानते हैं कि ये वाकया क्या था। हमें इतला मिलती है बजरिया एप्लीकेशन, बैंक का मैनेजर है निजी बैंक का, वो आता है हमारे पास एप्लीकेशन लेके हमारे बैंक में रकम ट्रांसफर हो रही थी 60 करोड़ पे और उसमें से 50 लाख जो है ना वो कम हो और हमें 5-6 लोगों पे शक है, तो आप हमारा मुकदमा दर्ज करें और हमें जो है ना हमारी रिकवरी करें। तो हमने फौरी तौर पे अपने एसपी साहब और सीपीओ साहब के नोटिस में दिया। सीपीओ साहब ने वाज़ेह डायरेक्शन दी कि फौरी तौर पर इस पे कार्रवाई करें और मुलज़म जो असल है वो गिरफ्तार करें और रिकवरी करवा के। उसमें एसपी साहब ने हमारी टीम तश्कील दी जिसमें एसएचओ साहब अली अकबर साहब थे और मैं था। फौरी तौर पर इनकी एफआईआर किया। एफआईआर करने के बाद हमने 5-6 लोग जो इनके सस्पेक्ट पर्सन थे उनको हमने इन्वेस्टिगेट किया। उसमें से एक बंदा था इनका कैशियर। हम चाह रहे थे कि 5-6 लोग हैं किसी को ऐसी डिस्टर्बेंस ना हो कि होने वाले फ्यूचर में उनका फ्यूचर खराब हो और कोई बंदा बेगुनाह जो है वो इस मुकदमे में एक दिन के लिए चाहे अरेस्ट हो तो क्यों हो। स्पेशल एसपी साहब ने भी डायरेक्शन दी थी हमें, तो हमने एक बंदा जो ना इनमें से 6 में से निकाल के उसको स्पेशली इन्वेस्टिगेट किया, तो उसने फिर कबाले जुर्म किया कि मैं बिल्कुल मुझसे ये गलती हो गई है और मैं रिकवरी करवा। पैसे जब उसने ये फ्रॉड किया था 50 लाख का, तो उसने मुख्तलिफ अपने रिलेटिव के पास और जो दोस्त अब थे जिनको उसने कोई हार पकड़े हुए थे उनको उसने तकसीम कर दिए थे विद इन 24 आवर्स। और ये बड़ा चैलेंज था कि सब लोगों से जहाँ जहाँ उसने थोड़े थोड़े पैसे करके डिवाइड किए थे सबको इकट्ठा उनसे रिकवरी करनी। कोई लोग आगे पीछे भी हो गए थे पुलिस के डर से। मुकदमा दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर हमने 50 लाख का यानी कि 100% रिकवरी जो है ना वो हमने उनसे रिकवर की। 35 लाख रुपए जो है वो कहा जा रहा था, फिर 15 लाख रुपए बाद में रिकवर किए। 35 लाख वो देखिए वो सोशल मीडिया का टिकट था, हमारे ऊपर नहीं था। ये हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी थी। हमने एक दिन में 24 घंटे में 50 लाख रिकवर किया था। सरकारी तौर पे आप कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं। क्यों चोरी किए उसने और कैसे उसने चोरी किए पैसे? उसने कहा ये पैसे जो थे ना असल में सलामत आसरीन के थे। कोई डिलीवरी अगर आगे पहुंच जाती किसी जगह पे तकसीम शुरू हो जाती तो फिर ये रिकवर होने मुश्किल थे। जब बैंक वालों को थोड़ा बहुत पता आइडिया होता है कौन सी चीज़ ओपन हो जाए तो फिर उसकी रिकवरी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। फिर वो उसमें इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे बंदे और भी शामिल हो जाते हैं। जिस बैंकों में ये डिलीवर हो रहे थे, जिस इलाकों में डिलीवर हो रहे थे, अकेले के लिए भी इन्वेस्टिगेशन थोड़ी मुश्किल हो जाती है और रिकवरी तकरीबन नामुमकिन सी नजर आती है। उसको यही था कि ये 60 करोड़ से 50 लाख गैप कर दूंगा तो ये मैं अपनी जाती माइनर रकम है, ऐसा फील नहीं होगी। लेकिन वो कुछ रास्ते ब्लॉक थे जहाँ डिलीवरी जानी थी। लास्ट पेमेंट की डिलीवरी थी 6 करोड़ की, बाकी पेमेंट जो डिलीवर हो चुकी थी ये 6 करोड़ में से 50 लाख कम था। आखिरी डिलीवरी थी, ये जाने थे चनाब बेल्ट जो सलामत आसरीन की उधर है ना उधर जाने, तो वो रास्ता ब्लॉक होने की वजह से कुछ डिलीवरी वापस आ गई। तो वापस जब बैंक में आई तो बैंक वालों ने जब इसको दोबारा काउंट किया, बैंक में जब इंटर हुए पैसे तो फिर वो 50 लाख कम। वहाँ से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। ऐसे ये शोरकोट से जानी थी आगे और इसको यही था कि दूर की डिलीवरी है, वहाँ पे निजी बैंक होगा और आगे से जो सलामत आसरीन है वो भी इतने पढ़े लिखे लोग नहीं है उस एरिए के, तो वो वहाँ पे मेरे फंसने के चांसेस हैं वो कम है। इसलिए उसने 6 करोड़ की डिलीवरी थी ना उसमें से 50 लाख इसने कम किया। किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा इस पूरे जो है वो इन्वेस्टिगेशन में और फिर वो रिकवरी करने में? देखें जिसने पैसे जो दिए थे ये लोगों से उधार पकड़े हुए पैसे थे। जैसे किसी से कहा कोई इसने चीजें खरीदी हैं, किसी से भैंस खरीदी हुई थी उसके पैसे देने थे। लोगों के तो ज़ाहिर असल पैसे थे जो उन्होंने इसे लिए थे, तो उनसे वापस रिकवर करने और उनको फिर दोबारा इनके साथ एंगेज करवाना कि आपके जो पैसे इसने देने हैं उधार के वो आपको दोबारा ये देगा। ये सारा मुश्किल प्रोसेस था, लेकिन हमारे ऊपर भी सीपीओ साहब ने स्पेशल इसको कहा था कि ये 48 आवर में मुझे रिपोर्ट दें। तो फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनके टाइम पूरा होने से पहले पहले हमने इसको रिकवरी की। 2 दिन वो बैंक वालों से एफआईआर लेट हुई क्योंकि उन्होंने हमें इतला लेट दी। फिर 1 दिन में हमने रिकवरी करना, ये 2-3 दिन का था प्रोसेस। तो बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें हमारी मदद की। कुछ हमारे अफसरान की जो थी वो मेहनत थी साथ, तो फिर अल्लाह पाक ने हमें सुरखरू किया इसमें। सारे के सारे पैसे उसने लोगों को दे दिए थे या उसके पास कुछ रकम मौजूद थी? जी बिल्कुल, उसमें से तकरीबन 6 लाख रुपया उसके पास था। वो तो जैसे ही पकड़ा था उसी वक्त हमने उसे ले लिया। इसके अंदर एफआईआर कौन सी लगती हैं और फिर लोगों के लिए क्या पैगाम है, जो लोग बैंक का मामला है उनके लिए खास तौर पे मैसेज आप करें कन्वे कि उनको क्या करना चाहिए? इसमें हमें एक चीज़ सीखने को मिली है बैंक वालों के लिए। देखें वो तो उनका अपना अदारा है, वो बेहतर इसमें पॉलिसी बना सकते हैं। चाहिए कि जो कैशियर एक रकम लेके जाता है उसका चेक एंड बैलेंस चाहिए। अगर वो वहाँ पे जाके
रकम लेता है और उसको सील करता है किसी बोरे के अंदर या किसी पैकेट के अंदर, तो उसका रीचेक भी होना चाहिए और एक जगह पे नहीं 2-3 जगह पे उसका होना चाहिए। लोगों के लिए मैसेज यही है कि पुलिस जो है वो जदीद वसाइल का इस्तेमाल करती है। आप जितने मर्जी जुर्म करने वाला बंदा जितना मर्जी तेज हो जाए, कानून से बालातर भी नहीं हो सकता और इंशाल्लाह ताला पंजाब पुलिस से तेज भी नहीं होगा।